Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, today I am going to narrate a very interesting story. Two rivals became friends. Two Rivals Became Friends is written by Jesse Owens. Jesse Owens was born in 1913. He was an Olympic player. He wrote about his journey of Olympic Games. He died in 1980. The Olympic Games were being held in Berlin in 1936 because Adolf Hitler childishly insisted that his performers were members of a master race. Nationalistic feeling were running high. जो ओलंपिक गेम्स थे वो 1936 में बर्लिन में किए जा रहे थे. क्यों किए जा रहे थे? क्योंकि जो एडोल्फ हिटलर थे उन्होंने इंसिस्ट किया था कि जो उनके परफॉर्मर्स हैं वो मास्टर रेस के मेंबर्स हैं. इसमें जो है उनकी जो राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो बहुत तेज़ी से आगे दौड़ रही थी. I was not worried about all this. I had trained, sweated and disciplined myself for 6 years with the games in mind. While I was going over on the boat, all I could think about was taking home 1 or 2 of these gold medals. I had my eye especially on the long jump. A year before, I had set the world record of 26 feet 8.5 inches. Everyone expected me to win that Olympic event easily. जो नरेटर है उसने अपने आप को बहुत ट्रेन किया था. किस चीज़ के लिए? कम से कम 6 साल तक उसने अपने आप को अपने जो लॉन्ग जंप का गेम था उसके लिए ट्रेन किया था कि ओलंपिक में वो गेम लॉन्ग जंप करेगा और गोल्ड मेडल लेगा. जिस समय वो बोट में जा रहा था उसका ध्यान और कहीं नहीं था, सिर्फ उसका दिमाग में एक ही बात थी कि वो उन दोनों गोल्ड मेडल्स को कैसे अपने घर लेकर के आ सकता है. उसकी जो आंखें थी वो स्पेशली लॉन्ग जंप पे थी क्योंकि उससे पहले भी उसने रिकॉर्ड उसमें मेंटेन किया था. आई वॉज इन फॉर अ सरप्राइज व्हेन द टाइम केम फॉर द लॉन्ग जंप ट्रायल्स. I was start to see a tall boy hitting the pit at almost 26 feet on his practice league. He happened to be a German named Luz Long. I was told that Hitler had kept him hidden away, evidently hoping he would win the jump. अब जब वो वहाँ गया तो उसे बहुत सरप्राइज हुआ. क्यों? क्योंकि जो लॉन्ग जंप में जर्मन लुज लॉन्ग नाम का जो प्लेयर था वो ऑलरेडी जो प्रैक्टिस लीप थी उसमें उसने 26 फीट का जो है रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया था. और उसको ये बताया गया था कि जो हिटलर है उसने उसको पहले से ही छुपा के रखा हुआ था कि वो इस जंप में जो है जीत के आएगा, इसलिए उस जंप के लिए उसको सेफ रखा हुआ था. आई थॉट इफ लॉन्ग वन it would add some new support to the Nazis' Aryan superiority theory. After all, I am a Negro, a little angry at Hitler's way. I determined to go out there and really show Der Führer and his master race who was superior and who wasn't. उसको डर था कि अगर लॉन्ग जीत गया तो ये नाजीज की सुपीरियरिटी शो करेगा. वो निग्रो था और उसको ये था कि वो उनके ऊपर सुपीरियरिटी शो करेगा. नरेटर ने डिसाइड कर लिया था कि वो डर फ्यूरर को जो उसका मास्टर है ये बताएगा कि कौन सुपीरियर है और कौन नहीं है. एन एंग्री एथलीट इज एन एथलीट हु विल मेक मिस्टेक्स एज माई कोच विल टेल यू. आई वॉज नो एक्सेप्शन. On the first of my 3 qualifying jumps, I leaped from several inches beyond the take-off board for a no jump. On the second jump, I was even worse. Did I come 3,000 miles for this? I thought bitterly. To fail in the trials and make a fool of myself. उसने क्या सोचा कि अगर वो हार गया तो उसको बड़ा बुरा लगेगा कि ये सोचकर कि 3000 मील की दूरी से क्या वो इसी चीज़ के लिए आया था.
मिस्टेक से इंसान सीखता है, गलतियां करके आगे बढ़ता है, लेकिन जब उसने कोशिश करी तो क्या हुआ, जो उसका फर्स्ट जंप था वो बेकार हुआ, सेकंड जंप उससे भी बेकार हुआ, तब वो होपलेस हो गया था। और इस तरीके से ट्रायल्स में बार बार फेल होने का मतलब कि वो अपने आप को बेवकूफ बना रहा था। वॉकिंग अ फ्यू यार्ड्स फ्रॉम द पिट आई किक्ड डिसगस्टेडली एट द ग्राउंड। डिसगस्टेडली मीन्स घृणा से, मैंने ग्राउंड को बड़ी नफरत से किक किया। सडनली आई फेल्ट अ हैंड ऑन माई शोल्डर। आई टर्न टू लुक into the friendly blue eyes of the tall German long jumper. He had easily qualified for the finals on his first attempt. He offered me a firm handshake. जब बिल्कुल होपलेस था वो, तो उसने अपने शोल्डर में किसी का हाथ महसूस करा, और वो कौन था? वही जर्मन लॉन्ग जंपर। उसने अपना हाथ जो है दोस्ती का नरेटर की तरफ बढ़ाया। जेसी ओवेंस, I am Luz Long. I don't think we have met. He spoke English well, though with a German twist to it. I said, glad to meet you. Then, trying to hide my nervousness, I asked, how are you? जब दोनों एक दूसरे से मिले तो नरेटर ने उस समय अपनी नर्वसनेस जो है उसके सामने छुपाने की कोशिश करी, और छुपाते हुए क्या पूछा कि तुम कैसे हो? I am fine, but what is about you? I asked, what do you mean? He said, something must be troubling you. You should be able to qualify with your shut eyes. क्या कहा उसने कि तुम्हें कुछ न कुछ, कोई ना कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है, तुम्हें आंखें मूंद कर जो है कोशिश करनी चाहिए कि आप जिस चीज़ का ट्राई कर रहे हो लॉन्ग जंप को, उसको क्वालिफाई कर सको। फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स वी टॉक टुगेदर। आई डिडंट टेल लुज दैट वाई आई वॉज डिस्टर्ब्ड, although he had been trained in the Nazi youth movement. He didn't believe in the Aryan supremacy business any more than I did. He physically looked like belonging to a superior race, an inch taller than I. He had a lean, muscular frame, clear blue eyes, fair hair and handsome stand. उसकी जो पर्सनालिटी थी वो कैसी थी? खुद में जो है वो एक सुपीरियर रेस को बिलोंग करता था, थोड़ा सा 1 इंच जो है वो बड़ा था। ही हैड लीन मस्कुलर फ्रेम, क्लियर ब्लू आइज, बिल्कुल जो आंखें थी नीली थी, और सुंदर उसके जो उसकी पर्सनैलिटी थी वो काफ़ी हैंडसम थी। फेयर उसका कॉम्प्लेक्शन था, और अच्छा उसकी जो पर्सनैलिटी थी वो बहुत अच्छी थी, गुड लुकिंग था। लुक, ही सेड, why don't you draw a line a few inches behind the board and aim at making your takeoff from there? You will be sure not to foul, and you certainly ought to jump far enough to qualify. What does it matter if you are not first in the trials? Tomorrow is what counts. उसने उसको क्या एडवाइस किया कि जहाँ से वो जंप लेता है उससे थोड़ा सा कुछ इंच पीछे से जंप लेना शुरू करे, और उसको पूरा विश्वास था कि अगर वो ऐसा करेगा तो वो फाउल नहीं करेगा उस चीज़ को। हो सकता है कि अभी उसको ना वो जो ट्रायल है उसमें ना आ सके, लेकिन आगे नेक्स्ट डे ये चीज़ काउंट होगा और वो उस चीज़ को क्वालिफाई कर लेगा। सडनली ऑल द टेंशन seemed to ebb out of my body as the truth of what he said hit me. Confidently, I drew a line a full foot behind the board and jumped from there. जो उसने कहा उसको सुन करके थोड़ा सा उसका माइंड थोड़ा सा रिलीव्ड हुआ, और उसने क्या करा, वो लाइन खींची थोड़ा सा पीछे, और फिर वहाँ से जो है कोशिश किया। He qualified almost a foot to spare. That night, I thanked Luz Long. We sat and talked for 2 hours about athletics and the other things. उस रात जो है उसने क्या करा, लुज को थैंक किया, और रात बैठ के दोनों ने एथलेटिक्स के बारे में बातें करी। नाउ अ रियल फ्रेंडशिप हैड बीन फॉर्म्ड. लुज वांटेड मी टू डू माई बेस्ट इवन इफ दैट मेंट माई विनिंग. अब उन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप हो गई थी, और लुज भी चाहता था कि ये जीते. इट्स वेरी स्ट्रेंज. Luz Long broke his own past record and pushed me on to a highest performance. I remember that I landed from my final jump, the one which set the Olympic record of 26 feet 5
5/16 inches. He was at my side and congratulating me. Now Luz shook my hand tightly like a true friend. उसकी जीत पर जो उसने 26 फीट ओलंपिक रिकॉर्ड जो उसने मेंटेन कर लिया था, उस पर वो उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा था, उसको बधाई दे रहा था, और उसने जिस ढंग से उसका हाथ पकड़ा था, दैट वॉज शोइंग दैट ही वॉज हिज ट्रू फ्रेंड. You could melt down all the gold medals and cups I have, and they wouldn't be a plating on the 24-carat friendship I felt for Luz long at the same moment. कि जो उनकी दोस्ती थी वो कैसी थी, बिल्कुल प्योर थी, even the purer than the 24-carat gold. I realized that Luz was a fine example of what Pierre de Coubertin, founder of the modern Olympic Games, must have had in mind when he said, the important thing in Olympic Games is not winning but taking part. The essential thing in life is not conquering but fighting well. क्या कहा उन्होंने कि गेम में जीतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसमें पार्टिसिपेट करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और लाइफ में जीतना ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि उसमें अच्छे से फाइट करना, किसी भी चीज़ को अच्छे से फाइट करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बजाय किसी चीज़ को जीतने के. तो देखा बच्चों आपने, जीवन में सब कुछ जीत ही सब कुछ नहीं होती. हमें उस जीत को जीतने के लिए हमने किस ढंग से फाइटिंग करी है, कितने अपने एफर्ट्स डाले हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो ज़्यादा मैटर करते हैं. So I hope you have enjoyed the story. Now it's time to revise. You can revise it.